नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के राज्य एवं राजधानियों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के राज्य एवं राजधानियों के बारे में अच्छे से जानेंगे। अब 2 मिनट जो है पहले कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने जाना था भारत का समुद्री क्षेत्र के बारे में। तो भारत के समुद्री क्षेत्र की यदि बात की जाए तो इसमें हमने जाना था दोस्तों, भारत को जो है कितने समुद्र पर जो है अधिकार जो है मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो है समुद्र के कानून पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था जिनको अनक्लोज जो है कहा गया है। तो ये जो है 1982 में जो हुआ था, जिसके तहत जो है सभी देशों को समुद्र पर जो अधिकार दिए गए थे जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। तो भारत की यदि हम बात करते हैं तो भारत का जो है समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया। तो एक बेस लाइन खींची गई थी समुद्र की, यानी एक बेस लाइन या आधार रेखा खींची गई थी भारत की तटीय सीमा को टेढ़ा मेढ़ा होने से बचाने के लिए। और इसी आधार रेखा से जो है 12 नॉटिकल मील समुद्र में हम चलते हैं तो इस क्षेत्र को कहा गया था प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र। यदि आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील हम समुद्र में चलते हैं तो जो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र था इसको कहा गया था अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। और इस क्षेत्र में जो है भारत को सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी, साथ ही दोस्तों पर्यावरण स्वच्छता का अधिकार, ये सभी अधिकार जो है भारत को मिले हुए थे इस क्षेत्र में। और तीसरा क्षेत्र था भारत का, यानी आधार रेखा से जो है 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में भारत को तेल निकालने का अधिकार, नया द्वीप का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, तो ये सारे अधिकार जो है भारत को इस तीसरे भाग में जो है मिले थे जिसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा गया था, जो कि आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र था। तो इन 3 भागों में बांटा गया था भारत की समुद्री सीमा को। तो ये आपको समझ में आया होगा कौन कौन सी प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र, अभिच्छिन्न मंडल व अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इन 3 क्षेत्रों में बांटा गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय राज्यों की सीमा से लगे देश। तो कौन कौन से देश ऐसे हैं जो कि भारतीय राज्यों की सीमा से लगे, तो ये आपको आज की क्लास में अच्छे से समझ आएगा। जैसे मणिपुर और नागालैंड जो है पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। तो ये 2 राज्य जो हैं कौन से पड़ोसी देशों के अपने साथ सीमा साझा करते हैं, तो म्यांमार आप सभी को पता है, मणिपुर और नागालैंड व अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन यहाँ पर जो है मणिपुर और नागालैंड की बात हो रही है, तो ये दोनों जो है किसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो ये म्यांमार के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो ये चीन, भूटान और म्यांमार। तो ये जैसे ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ये ऊपर हो गया चीन, ऊपर चीन, ये रहा दोस्तों भूटान, ये भूटान हो गया, और इधर क्या है, इधर पड़ता है दोस्तों म्यांमार। तो इसका मतलब 3 देशों के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा साझा जो है करता है। सिक्किम की बात कर लेते हैं। सिक्किम की हम बात करते हैं तो नेपाल, चीन और भूटान। तो सिक्किम की हम बात करते हैं तो ये जो है 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, नेपाल, चीन व भूटान के साथ। मेघालय की हम बात करते हैं, ये जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश चीन के साथ जो है सीमा साझा करता है। यूपी और बिहार की हम बात करते हैं तो ये दोनों जो है नेपाल के साथ, ये है दोस्तों नेपाल, और ये उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोनों किसके साथ सीमा साझा करते हैं, नेपाल के साथ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं गुजरात, पंजाब और राजस्थान। तो ये जो 3 राज्य हैं गुजरात, पंजाब, राजस्थान, ये जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं अपनी। यहाँ पे हम बात करते हैं मिजोरम, तो ये बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जो है सीमा साझा करता है। मिजोरम जो है ये बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, जबकि उत्तराखंड नेपाल और चीन के साथ जो है सीमा साझा करता है। त्रिपुरा की बात करते हैं तो ये बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, और साथ ही भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि 3 ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख जो है एक यूनियन टेरिटरी है जो कि चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो भारत का ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, लद्दाख है। जम्मू कश्मीर भी अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है जो कि पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा जो है साझा करता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थे भारत के कुछ राज्य जो कि पड़ोसी देशों के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो ये आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे राज्य लिख लेंगे और यहाँ पे राजधानी। तो जैसे हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? शिमला है, जो कि ग्रीष्म काल में रहती है। और धर्मशाला जो है सर्दियों में यहाँ की राजधानी हो जाती है हिमाचल प्रदेश की। तो ये आपको याद रखना है। पंजाब की हम बात करते हैं तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो है पंजाब की राजधानी है। हरियाणा की राजधानी क्या है? यहाँ की भी राजधानी हो जाती है चंडीगढ़। उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जो कि सर्दियों में रहती है। और गैरसैंण जो है ये ग्रीष्म काल में जो है रहती है। किस में? ग्रीष्म काल में रहती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उत्तर प्रदेश की आप सभी को पता है लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है हो जाती है। अब राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। याद रखें दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अब इसमें जो है सारे देश, सारे भारत के राज्य और सारी राजधानियाँ इसमें दी हुई हैं, तो आप इसको एक बार घर पर अच्छे से देख लेता। जैसे ये राजस्थान है जयपुर हो गई, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, बिहार की पटना है, महाराष्ट्र की मुंबई हो गई, छत्तीसगढ़ की रायपुर, उड़ीसा की भुवनेश्वर। तो इस प्रकार जो है आप मैप को एक बार घर पर अच्छे से देख लेना, ताकि आप सभी को अच्छे से सारे राज्यों की लोकेशन, इनकी राजधानियाँ वगैरह के बारे में आपको समझ आ जाएगा। अब गुजरात की बात कर लेते हैं तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। ये रहा गुजरात। मध्य प्रदेश की भोपाल है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, बिहार की क्या है दोस्तों? बिहार की राजधानी हो जाती है पटना। तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? झारखंड की राजधानी है रांची। क्या है? रांची। उड़ीसा की राजधानी की हम बात करते हैं तो भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है। महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। क्या है महाराष्ट्र की राजधानी? मुंबई। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। केरल की हम बात करते हैं तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम जो है ये केरल की राजधानी है। तमिलनाडु की हम बात करेंगे तो यहाँ की राजधानी क्या है? चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की यदि बात करते हैं तो इसकी 3 राजधानियाँ, जैसे अमरावती। अमरावती जो है ये विधायी राजधानी है, जबकि कुर्नूल की हम बात करेंगे तो ये न्यायिक राजधानी, और विशाखापत्तनम जो है कार्यकारी राजधानी है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना को जो है 2014 में जो है तोड़कर आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बनाया गया था, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। पश्चिम बंगाल, ये इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। गोवा की राजधानी आप सभी को पता है पणजी है, और ये पणजी राजधानी जो है कहाँ पर स्थित है? मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पे? मांडवी नदी के किनारे पर। और साथ ही मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। याद रखें दोस्तों, ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है हो जाती है। अब नागालैंड की हम बात करते हैं तो ये कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। तो नागालैंड कहाँ पर है? ये रहा नागालैंड। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये रहा मणिपुर, ये मिजोरम, त्रिपुरा, और ये रहा वेस्ट बंगाल, ये मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो ये राज्य आप एक बार जो है मैप में अच्छे से देख लेना, इनकी लोकेशन कहाँ पर स्थित है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मिजोरम की आइजोल है। त्रिपुरा की अगरतला है। मेघालय की है शिलोंग। तो ये भारत में 28 राज्य हैं, जिनकी आप लोगों ने अच्छे से इनकी राजधानियाँ सभी देख ली हैं। अब भारत में 8 यूटीज बोले तो केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश होता क्या है? तो दोस्तों जहाँ पर जो है केंद्र सरकार जो है कंट्रोल करती है, शासन करती है, तो उनको केंद्र शासित प्रदेश जो है कहा जाता है। और राज्य सरकार में तो आप सभी को पता है राज्य सरकारें जो हैं राज्य को कंट्रोल करती हैं। अब यूटीज बोले तो केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी, जैसे चंडीगढ़ की हम बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़, जो कि 1 नवंबर 1966 में पुदुचेरी जो है फ्रांसीसी शासन से मुक्त हुआ था। कब? 1 जुलाई 1963 में। और इसकी राजधानी है क्या है? इसकी राजधानी पुदुचेरी है। अब दोस्तों जो पुदुचेरी है ये जो अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसमें जो है 4 जिले हैं, और ये 4 जिले जो है 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं, जिनमें से माहे जो है केरल में स्थित है, पुदुचेरी और कराईकल जो है तमिलनाडु में, और यनम जो है कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में।
अब लक्षद्वीप की बात करते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती, जो कि 1 नवंबर 1956 में बना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हम बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। और इस पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? तो नया नाम यहाँ पे हम लिख लेते हैं, नया नाम श्री विजयपुरम। याद रखें दोस्तों, श्री विजयपुरम याद रखें दोस्तों, श्री विजयपुरम, ये इसका नया नाम जो है हो गया है किसका? पोर्ट ब्लेयर का। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है 572 द्वीप है, जिनमें से एक पड़ता है दक्षिणी अंडमान। तो इसी दक्षिणी अंडमान पर पड़ती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है दिल्ली, इसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की राजधानी जो है हो जाती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों दादरा नागर हवेली एवं दमन द्वीप, इनको जो है 26 जनवरी 2020 को जो है मर्ज किया गया था, यानी इनको जो है ज्वाइंट कर दिया गया था, एक दूसरे में जो है शामिल कर दिया गया था। तो इसलिए इनकी राजधानी क्या है? दमन है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को जो है इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था राज्य से, जिसमें जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, जो कि ग्रीष्मकाल में, और जम्मू की राजधानी जम्मू हो जाती है सर्दियों में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जम्मू जो है सर्दियों में हो जाती है और लद्दाख की राजधानी है लेह, तो ये आपको याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें आप सभी ने जो है भारत के सभी राज्य देखे और सारी राजधानियाँ और 8 यूटीज और इनकी राजधानियाँ भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास की वीडियो क्वालिटी वगैरह आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।